बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नए प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं फैसलाबाद कलका है PP 105, जिसके उम्मीदवार हैं चौधरी शफकत इलियास जट। हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इस हल्के में। देखा जाए तो आपके जो पुष्ट पर काफ़ी तरक्याती काम भी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपने इस हल्के की बेहतरी के लिए किए हैं। अच्छा, यहाँ पर सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी दूसरी जमात का अभी तक कोई कॉन्फिडेंस किस्म का कोई उम्मीदवार भी सामने नहीं आया, तो क्या आप समझते हैं कि आप इस हल्के के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे? देखिए जी, बेहतर उम्मीदवार तो अल्लाह को पता है कौन बेहतर उम्मीदवार है। एक्चुअली आई एम अ फॉरेन क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। तो मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जो ज़िंदगी है वो अब्रॉड में गुजारी है। अच्छा। यहाँ वापस आके ये डेरा खोलना या यहाँ के इलाके के लोगों के लिए कुछ करना, ये इसलिए नहीं है कि मुझे इसके सियासी मफादात हों। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि मेरा इलाका है, मैं यहाँ से पैदा हूँ। मैंने अपना डबल मास्टर्स किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, और मैंने अपनी आधी ज़िंदगी एज एन इंटरनल ऑडिटर काम किया और आधी दुनिया में काम किया। तो जब मैं वापस आया, ये 2014 की बात है, तो मुझे ये पता चला कि मेरा ये जो गांव है ये तकरीबन 2.25 लाख की आबादी है, और यहाँ हमारे जो सिटिंग MNA MPA हजरात हैं उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। पसमानदा भी बहुत है। आप ये देख हालत देख लें, आपकी गलियों की, बाजारों की, हर तरफ एक ये जो गलियां हैं ना जी, ये जब मेरे वालिद साहब हयात थे, मिड 80s की बात है, तब के ये सोलंग लगे हुए हैं। जब शेर अली साहब MNA बने थे, ये तब के लगे हुए हैं। तो मैंने आके पहले तो ये सोचा कि एक तो मेरे गांव के स्कूल, बच्चों के स्कूल, उन पे किसी ने जूद हासिल काम नहीं किया। हमारे इलाके में एक डिस्पेंसरी भी मौजूद नहीं थी, मेडिकल की सहूलत नहीं थी। मेरे इलाके की सड़कों का अब आपने हाल देख ही लिया, और सीवर जो है वो इस इलाके के लिए एक कह लें अजाब बन गया हुआ था, एक तरह की मुसीबत बन गई थी। तो मैं उसे ले के चला हूँ। उस वक्त जो भी हिज़्ब इक़्तिदार MNAs MPAs वगैरह थे, उनके पास गया हूँ, उन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई ये हमारे मसाइल हैं। जो बेसिकली एक पढ़ा लिखा बंदा करता है वो यही करता है कि यार अपने इलाके के मसाइल को डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर साहब को एक्सप्लेन करे। अगर वहाँ ना सुनवाई हो तो फिर वो MNA MPA के पास जाता। तो मैंने 1.5-2 साल ये काम किया। मैं जाता रहा, बताता रहा, लेकिन कितना अर्सा हो गया आपको रेगुलर सियासत में? मुझे रेगुलर सियासत में तो देखिए, हम 3 पुश्तों से सियासत में हैं, लेकिन हमारी सियासत रहती थी बल्दियात के लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली 1993 में मेरे फादर व्हेन ही डाइड, मैं उस वक्त 11-12 साल का था। तो ये जट्टों का सारा गांव है, तो यहाँ पे मुसीबत है। हमारी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ थी पहले, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो वो भी लड़ाइयों की नज़र हो गए। तो इट टुक मी लाइक 27 to 28 years कि मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की, यतीमी काटी। फिर मैंने मुकाबले के कुछ इम्तिहान भी दिए, पुलिस में भर्ती हुआ, इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, लेकिन वो जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत, ये रॉन्ग नंबर है। तो मैंने रिज़ाइन किया और करके अब्रॉड चला गया। वहाँ जाके मैंने पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। वैसे देसी जाते हैं वो कामों में लग जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ स्कॉलरशिप्स का भी आसरा था। तो पढ़ने लिखने वाला बंदा था, अच्छी स्कूलिंग हुई थी पीछे से, बाप ने अच्छे स्कूल करवाए थे। तो मैं जब इतना टाइम स्पेंड करने के बाद वापस आया हूँ, तो मुझे बेसिकली इस इलाके की जो महरूमी है ना, उस महरूमी ने मुझे मजबूर किया कि आप फील्ड में आने के लिए मजबूर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त आज़ाद हैसियत में आप सारी कैंपेन चला रहे हैं, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो आप चाहेंगे कि मैं इस जमात के ज़रिए असर जो है ना इलेक्शन लड़ूँ? देखिए जी, एक बात अंडरस्टूड है, यहाँ मेरे ख्याल में मिड 60s में कर्नल सदीक राजा एक आए थे MNA, व्हेन इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 सीट्स थी नेशनल असम्बली की, पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की। तो मेरे फादर उस वक्त भी उनके साथ काम करते थे। तो हम हैं पक्के मुस्लिम लीगी। अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ आप जाना चाहेंगे? अच्छा, ये लीग। बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त तूती बोल रहा है। आप देखते हैं कि हर दूसरा बंदा, हर एक किस्म का, उन्होंने अपना बयानिया सच बेचा, झूठ बेचा, लेकिन अपना बयानिया बेचने में, आवाम तक पहुँचाने में वो कामयाब हुए हैं।
कैसे मुकाबला कर पाएंगे? क्या विजन है, क्या आपके पास सोच है कि जिससे आप उसको जो है शिकस्त देंगे? मैं ये समझता हूँ जो असल होता है वो असल होता है, और जो नकल होती है वो नकल होती है। नकल की उम्र कम है, ठीक है। मैं ये अभी आप देखते हैं मार्केट में ना बहुत सारे ब्रांड्स के रेप्लिकाज मिलते हैं, बेशक, ठीक है। दे आर द सेम 100 टाइम कॉपीज, बट इवन देन वो हैं कॉपीज ही, ठीक है। तो रेप्लिका के अगेंस्ट ब्रांड कैसे बिकता है? ब्रांड इसलिए बिकता है कि वो क्वालिटी पे फोकस करता है। जो मैंने कर लिया है अब तक, और जो इंशाल्लाह मेरा इन द लूप है, वो अल्लाह के हुक्म से इस इलाके के लोगों को ड्राइव करने के लिए उम्मीद है मुझे कि काफ़ी साबित होगा। अच्छा जैसे आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, पसमानदगी है, जहाँ बजा जिसे कहते हैं भूख अफलास के डेरे हैं, तो कैसे लोगों को एड्रेस कर पाएंगे? इस सारे अमल को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए जी, बेसिक चीज़ें तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की तालीम और यहाँ की सेहत, अगर ये मैं मैनेज कर गया, अगर ये मैंने अच्छे तरीके से और कर गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा 10 बिस्तर का हॉस्पिटल अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, थोड़ा रह गया, ठीक है, उसमें अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। ऐसी मैं यहाँ के लिए सड़कें विन कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। 37 करोड़ की सड़कें, वो अभी बेशक वो हमारी पार्टी के हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन उनके आने से सारी स्कीमों को एक दफ़ा फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो चल भी पड़ा है। इसी तरह हमने यहाँ के लिए 43 करोड़ की सीवर विन की है, वो हमारी तकरीबन आधी पौनी बन चुकी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद सबसे बड़ा जो काम हम कर रहे हैं 2004 से ऑनवर्ड कर रहे हैं, वो है इस इलाके के बच्चों को बेहतर रोजगार, तालीम, सेहत। ये मैं कहता हूँ जी, किसी MNA MPA के क्रेडिट पे भी ये बात नहीं जाएगी कि हम आज तक 2000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ सरकारी मुलाजम करवा चुके हैं। अच्छा। और इस पे आप इलाके में फिरें, सर्वे करें, आपको लोग बताएंगे कि जी हमने कभी किसी से चाय की प्याली की भी डिमांड नहीं की, ठीक है। लोगों का तो ये बेचारों का, जिसका मीटर कट गया जी, अब उसको अगर MNA के दरवाजे पे जाना पड़े और फिर वो हर्डल्स क्रॉस करनी पड़े, एक पहले गनमैन्स की हर्डल, फिर आगे एक नहायत ही चुस्त चलाक किस्म का उसका सेक्रेटरी, फिर उसके बाद MNA साहब अगर मिलें भी तो उनके पार्टीज़ के इश्यूज़ कि जी इसने वोट दिए, इसने नहीं दिए, दे आर प्रो MNL PMLN, और ये हैं जी वो PTI के। तो ये सारी हर्डल्स आप मेरे डेरे पे आए हैं, मेरे गांव में आए हैं, यहाँ ना कोई गनमैन मिला है, ना कोई हमारा ऐसा। अच्छा, आपके इलाके में तो पैसे की सियासत है, आपके इलाके में थाना कल्चर है, क्राइम है हर तरफ, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे आप? उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे बड़ा एज है वो ये है कि मैं लोकल हूँ, इस इलाके का लोकल हूँ, तो मेरी रूट्स यहाँ से हैं। सारा इलाका और इस इलाके के पुराने रहने वाले दे नो मी वेरी वेल, तो उसमें मुझे इतना परेशानी नहीं होती। मेरे बाप का, मेरे दादा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं जीत के चौधरी शफकत इलियास जट दोबारा बाहर तो नहीं चले जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि अपने इलाके को बेयारो मददगार छोड़ के, जैसे अक्सर देखा गया कि MNA MP जीतते हैं फिर लाहौर इस्लामाबाद डेरे लगा लेते हैं। देखें जी, मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने जानबूझ के ये बताया था कि मैं परमानेंट रेजिडेंट था ऑस्ट्रेलिया का, और मेरी जो कंपनी जिसमें जो मैंने रजिस्टर करवाई हुई थी अपनी, वो न्यूजीलैंड बेस्ड थी, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ से भागना होता जीत के, ठीक है, या हार के खुदा ना खास्ता, तो मुझे वापस आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे वापस आना नहीं चाहिए था। वैसे ये इंटरनल ऑडिटर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कमा रहा था, और डॉलर्स का आज देख लें क्या कन्वर्जन रेट है, तो मुझे वो तो है ही नहीं लोगों को। अच्छा, आप समझते हैं कि आप अपने हल्के में रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त जो है मूवमेंट चला, जेल भरो तहरीक चल रही है, दूसरे उनके एहतजाज एजिटेशन चल रहे हैं। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से क्या फुली कन्फर्म्ड है कि अगले 2-2.5 महीने में हो जाएंगे? देखिए जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इलेक्शन अगले 2-2.5 माह में हो जाएंगे, ठीक है, बट वन थिंग आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, एंड आई एम स्टैंडिंग वेरी फर्म ऑन माई स्टैंडिंग्स, कि इलेक्शन बेशक ये 2 हफ्ते में करवाएं या 2.5 महीने में करवाएं, चाहे साल बाद भी होते हैं। चौधरी शफकत इलियास जट अपनी पूरी कैंपेन के साथ तैयार है, शफकत तैयार है और 110 टाइम तैयार है। हम मेहनत भी करेंगे, हम इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीत हार मेरे अल्लाह के पास, जीत हार अल्लाह के पास है। अच्छा, क्या कहेंगे अपने इलाके के लोगों को, क्या पैगाम देंगे हमारे इस कैमरा की तवज्जो से कि आप इस इलाके के लिए ख़ास तौर पर कुछ ऐसा जो आपके दिल में हो कि मैं इस इलाके के लिए वो कुछ कर जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो? एक ही बात,
دیکھیں آج میں نے میرے بڑے بھائی نے یا میرے چھوٹے بھائی نے ہی از سیٹلڈ ان امریکہ، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے اور پچھلے 17-18 سال سے وہاں ہیں۔ ہم اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے فادر کے جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی مالی وسائل نہیں تھے۔ ہماری مدر ایک ورکنگ وومن تھی، میں ٹیچر سن۔ ہم نے محنت کی اور اپنی ایجوکیشن اور کتابوں کے ساتھ ایمانداری کر کے ہم آج الحمدللہ اسٹیج پہ ہیں کہ ہم اس علاقے کے سیریس ترین کینڈیڈیٹس میں سے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں گے آپ؟ ایمانداری، میں یہی چاہوں گا اپنے علاقے کے لوگوں سے کہ خدا را اگر میں محنت کر رہا ہوں اس علاقے کے سیٹ اپ پہ، میں محنت کر رہا ہوں اس علاقے کی بہو بیٹیوں کی صحت پہ اور بچوں کی صحت پہ، تو مجھے اس میں مایوس نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، اپنے بچے پڑھائیں۔ کل کلاں اگر ہم نے اس علاقے میں سے کچھ بیوروکریٹس پیدا کر لیے، کچھ انجینئر ڈاکٹرز پیدا کر لیے بغیر پرائیویٹ ایجوکیشنل سسٹم کے، اسی سرکاری سسٹم میں سے، تو میری جیت اسی میں ہے۔ آپ کی جیت اسی میں کہ آپ کا علاقہ پڑھ جائے، صحت پڑھ مند ہو۔ جائے۔ ناظرین، یہ تھے چودھری شفقت الیاس جٹ، اور بڑے فلی کمیٹڈ بھی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، اور ان کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ جیت کے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ویلفیئر کے کام کریں۔ بہرحال اگلے الیکشن میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ تو چودھری شفقت الیاس جٹ کی محنت جو ہے وہ اگلے الیکشن میں دکھائی دے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔